हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम मैथ की प्रैक्टिस सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। 2 क्लासें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं उन पे। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 2 अंकों की। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। कई बार देखो गलती हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, 45 है। दो अंकों की संख्या कितनी है? 45 है। ठीक है। अब यदि ऐसा आ जाए कि इन दोनों अंकों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। या फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, या ऐसी बहुत सारी ऑपरेशन क्वेश्चन में आगे दे सकता है। अब 2 अंकों की संख्या यदि 45 है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको ऐसे समझो, मान लो कि 2 अंकों की संख्या है और एक अंक है उसका 4 और एक अंक उसका 5। तो बताओ संख्या कैसे लिखेंगे? तो हम सीधा सीधा लिख देंगे अंक 4 या 5, या फिर क्या लिख देंगे, 5 या 4, ऐसे लिख देंगे। 4 या 5 अंकों को यूज करके आप 2 संख्या बना सकते हो, 45 और 54। लेकिन मान लो कि आपको संख्या दे दी जाए x और y। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक अंक x है जो पता नहीं हमें क्या है, दूसरा अंक y है। ठीक है। यदि इसको लेके आपको संख्या बनानी है तो आप सेम इसकी तरह ऐसे अंकों को आगे पीछे लिख के संख्या नहीं बना सकते। ये बात ध्यान रखना है। डिजिट आपको प्रॉपर दे रखी है तब आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन यदि आपको कोई डिजिट नहीं पता है, पता ही नहीं है कि 2 अंक है कौन सी और संख्या बनानी है आपको 2 अंकों की, तो आप इस तरीके से ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसका रीजन है कि x और y जब भी वेरिएबल आते हैं, इसका मीनिंग इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यदि x 4 होता और y 5 होता तो एक्स वाई लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि 4 × 5 हो गया, तो इसका मीनिंग ये तो 20 हो गया। संख्या 45 तो बनी ही नहीं। अब आप कहोगे सर यहाँ बन गई, यहाँ क्यों नहीं बनी? अरे देखो यहाँ पे भी ऐसे नहीं बनी है, यहाँ पे भी इसको कैसे लिखा गया है, इस संख्या को लिखा गया है 40 प्लस में 5। क्या लिखा गया है? 40 प्लस में 5। तब जाके ये जीरो वाले डिजिट में 5 ऐड हुआ है, तो इकाई का अंक 5 आ गया और दहाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। और दहाई का अंक आने का मीनिंग उसमें क्या आना चाहिए, एक 0 आना चाहिए। दहाई का अंक 2 नंबर पे आएगा तो नेक्स्ट क्या आएगा, 0। आपने छोटी क्लासों में स्थानीय मान के बारे में पढ़ा है, तो स्थानीय मान लिख के ही संख्या को बनाया जा सकता है। जैसे 3 अंकों की संख्या है, जैसे 324 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3 का स्थानीय मान 300, ठीक है, 2 का स्थानीय मान 20 और 4 का स्थानीय मान 4। तो इस संख्या को 324 ऐसे लिखा जाता है, सभी को ऐड करके। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखते हैं अब संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान ली, 10x प्लस में y मान ली। 2 अंकों की संख्या हो गई। ये दहाई का अंक हो गया, ये इकाई का। उनको आपस में बदल दिया जाए। ठीक है। तो आपस में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, 10y प्लस में x बन जाएगा। अब उनके बीच का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स और प्लस y माइनस 10y। तो ये संख्या बन जाएगी 9x माइनस 9y। देखो दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 9, तो x माइनस 9। अब ये संख्या डेफिनेटली 9 से तो डिवाइड होगी ही होगी। 3 से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, लेकिन कन्फर्म 9 से तो डिवाइड होगी ही होगी। यानी 2 संख्याओं का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा 9। ठीक। अब और ध्यान रखो, ऑप्शन यहाँ पे आया है 11। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यदि आपको माइनस की बजाय क्या दे दिया जाता, प्लस, यानी दोनों अंकों की संख्या है ना, उनको क्या कर दिया जाता, प्लस कर दिया जाता। यानी यहाँ तो अंतर है और यहाँ पे क्या कर दिया जाता, इसका योग कर दिया जाता। तो फिर क्या होता, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे प्लस आता, और इसका मीनिंग ये डिजिट आने के बजाय यहाँ पे क्या आ जाता, 11x प्लस 11
y आ जाता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 कॉमन और x प्लस y। अब देखो ये डेफिनेटली किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका 11। तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए इसमें। यदि दो अंकों की संख्या को अंतर लिखोगे तो 9 से डिवाइड होगा, और यदि ऐड करोगे तो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है तो क्या इस से बात बन सकती है क्या। देखो यहां से इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 अंक ये और दहाई वाला अंक पहले वाला, तो इससे तो बात नहीं बने। क्यों, क्योंकि 7 4 से 3 ज्यादा है, 9 6 से 3 ज्यादा है, 6 3 से 3 ज्यादा है, और 5, यानी ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट ऑप्शन को क्लिक करने में नहीं आएगा। तो फिर का देखते हैं, दो अंकों वाली संख्या और उनके योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि दो अंकों की संख्या ये होगी, ठीक है, और उनके अंकों का योग यानी 4 प्लस में 7 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और प्राप्त संख्या का योग 11 हो गया, और उनका रेशियो है ना वो 4:1 है। तो आप यहां से ऑप्शन ए से देखो, ऑप्शन ए है, ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन ए है 47 और इनके योग से क्या बनेगा 11, तो क्या इनका रेशियो 4:1 आएगा, क्या नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो 69 और इनका सम क्या हो जाएगा 15, क्या इनका रेशियो 4:1 आएगा, क्या नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो 36 को आप यदि ऐड करोगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो इनका रेशियो कट के कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से हो गया सीधा ही। भी क्यों आप बेसिक तरीका लगा, सीधा सब समझ में आ रहा है कि इनका सम क्या होगा, इसका रेशियो 4:1 होगा, तो सीधा सा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, दो अंकों के एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से कम, यानी इकाई के स्थान पे जो अंक है ना, ये इकाई के स्थान पे अंक है, ये दहाई के 2 गुने से कम है। यानी 5 का 2 गुना 10, तो 10 से 1 कम कितना हो गया 9। ठीक है, 3 का 2 गुना 4 का 2 गुना 2 का 2 गुना 4, और 4 में से 1 गया 3, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। 3 का 2 गुना 6 और 6 में से एक गया 5, तो ये भी हो सकता है। 4 का 2 गुना 8 और एक ये माइनस करोगे 7, यानी इस वाले स्टेटमेंट से तो ऑप्शन टिक नहीं होगा। तो आगे बढ़, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी इसको क्या कर दिया जाए 95 कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए 32, इसको 53 और इसको 74 कर दिया जाए, तो नई और मूल संख्या बीच में अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है ना, अब मूल संख्या कितनी है 50, पहले इनका अंतर निकालो, अंतर निकालो कितना हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा अंतर 36, इसका अंतर कितना हो जाएगा 9, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन 18, और ये अंतर कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये इनके अंतर आ गए। ठीक है, संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अब देखो मूल संख्या कितनी है 59, इससे 20 कम करो तो कितना हो जाएगा 39, तो ये अंतर दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ये कट हो जाएगा। ये ऑप्शन देखो, इसका मूल संख्या कितना है 23 और इसे 20 कम करो कितना आ जाएगा 3, तो ये भी बराबर है नहीं है। 35 में से 20 कम करो तो कितना आ जाएगा 15, तो ये भी बराबर है नहीं है। और 47 से 20 कम करो तो कितना आ जाएगा 27, और अंतर भी कितना है 27, और मूल संख्या से 20 कम करने पे भी कितना आता है 27, तो ऑप्शन से टिक हो गया। अब ये इतना लिखा है ना, तो आपको लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगी, सीधा कर सकते हो। ऑप्शन को चेक करो नहीं आ रहा छोड़ दो, दूसरे को चेक करो नहीं आ रहा छोड़ दो, क्या पता आंसर पहले में आ जाए, क्या पता लास्ट में भी आ जाए। ठीक है, तो आप इसको बिना किसी सिंपल तरीके की बजाय डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो अंकों के एक
वाला अंक दाहिने स्थान वाले अंक से 2 गुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, वह संख्या क्या है। देखो इसको दो तरीके से करेंगे। पहला सा तरीका क्या है, वही बेसिक तरीका, और फिर कौन सा देखेंगे, ऑप्शन से टिक करके देखेंगे। पहले ये देखो, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक वाले स्थान से 2 गुना है, तो इकाई का अंक क्या मान लेते हैं, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, x, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, यानी इनके दोनों का योग और इसमें से क्या घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए, तो अंतर उस संख्या की, तो संख्या क्या बनी थी भाई, इसको लेके संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस में 2x बनेगी और उसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/6। इनको क्या कर दो, बराबर कर दो। ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12x अपॉन में 6, जो कितना आ जाएगा 2x, यानी इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, यानी दहाई का अंक क्या हो जाएगा 2 और इकाई का अंक क्या हो गया इसका डबल, तो 2 और 2 का डबल देखो ये हो गया सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। अब देखो इसका छोटा सा तरीका, इतना आपको करने की जरूरी नहीं थी, क्यों नहीं थी, इसने क्या दे रखा है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, क्या इसमें इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है क्या, नहीं, 2 का 2 तो 4 होता है, नहीं होगा, 2 का 2 गुना 4 होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हुआ, और 2 का 2 गुना 4 होता है, ये भी नहीं हुआ। तो आप इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन कर सकते थे, इतने से ही आपको आगे जाने की जरूरी नहीं थी, ऑप्शन सीधा टिक हो जाता विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक पलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस संख्या की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो भाई, दो अंकों वाली संख्या कौन सी है, 10x प्लस में y, और इसका अंक पलट दिया जाए, यानी पलट दिया 10y प्लस में x, ठीक है, और उनको क्या करना है, योग करना है, और ये योग करने पे एक क्या आता है, वर्ग संख्या आता है, क्या आता है, वर्ग संख्या, ठीक है भाई। पहले इसको ऐड करते हैं, 10x और x कितना हो जाएगा 11x, y और 10y कितना हो जाएगा 11y। क्या इसमें से कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है, कौन, 11, x प्लस में y। अब ये 11 इंटू में x प्लस वाई क्या होना चाहिए, वर्ग संख्या, यानी स्क्वायर रूट होना चाहिए, कंप्लीट रूट बनना चाहिए इसका, ठीक है। अब देखो 11 है, 11, इस 11 का यदि आप 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है, यानी 121 बन जाएगी। कहने का मीनिंग ये है कि ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए, कौन, x प्लस वाई। जब x प्लस वाई आप 11 रखोगे तो x और y के काफी सारे अलग अलग नंबर्स या वैल्यूज आ सकते, कौन कौन सी आ सकती है, x को आप क्या रख सकते हो 0 प्लस में 11 आ सकता है, ठीक है। ऐसे हम पेयर बना लेते हैं, जैसे 0 और 11, ठीक है, ऐसे बना लो सीधे, 0 और 11, 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, ठीक है, 5 और 6, 6 और 5, 7 और 5, 4, 8 और 3, 9, 2, 10, 11, 0, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। लेकिन इसमें एक बात देखो कि ये नंबर x और y सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो ये तो डबल डिजिट आ गया तो इसको कट कर दो, ये डबल डिजिट आ गया इसको भी क्या कर दो, कट कर दो, ये डबल डिजिट आ गया इसको भी कट कर दो, ये डबल डिजिट आ गया इसको भी कट कर दो। तो संख्या क्या क्या बनाई जा सकती है, 29, 38, 47, 56, 65, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, 4 तो बनेंगी सीधी और 4 इसकी हो जाएगी उल्टी, 65, 74, 83 और 92, तो कितने नंबर बन जाएंगे, 3, 4 और 4, 8 नंबर बन जाएंगे। कितने नंबर बन जाएंगे, 8 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। देखो भी आ गया, यहां से समझ में आई x प्लस वाई से, क्योंकि x प्लस वाई भी 11 होगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। देखो भी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है,
तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। तो प्राकृतिक संख्या का पहले वर्ग निकालो, यानी वर्गों का योग क्या होता है। किसी भी संख्या का वर्ग करो, स्क्वायर करो और फिर उसका क्या निकालो, योग निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया। लेकिन हमें योग नहीं निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब औसत निकालना, जितनी संख्या है उससे क्या कर दो, जितनी संख्या को आपने ऐड किया है उतनी संख्या को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कितनी संख्या को ऐड किया आपने, n संख्या को, तो n से क्या कर दो, डिवाइड। तो n से n क्या हो जाएगा, कट। तो क्या बचेगा हमारे पास, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 बचेगा। ठीक है, 10 है संख्या, तो 10 प्लस 1 और इंटू में 2 इंटू में 10 प्लस 1 अपॉन में 6 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11 इंटू में ये हो जाएगा 21 अपॉन में 6। तो 2 से कट करो कितना आ जाएगा, 3 से ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7। तो 77 अपॉन में 2 यानी 77 का हाफ हो जाएगा। और 77 का हाफ कितना होता है, 38.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब आ गया घनों का। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि घनों का योग कितना होता है। तो घन यानी n का क्यूब करना हर बार और उसका क्या करना, योग। तो घनों के योग का फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा घनों का योग। लेकिन हमें क्या निकालना, औसत। तो औसत निकालने, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो, n से। अब ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 यानी 4n। तो n से एक n कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। n कितना है, 13। तो आप क्या लिखोगे, 13 इंटू n प्लस यानी 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। ये 4 से कट करो, ये कितना आ जाएगा, 2 7 2 और 7 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 49 और इंटू में 13। 13 की टेबल यदि 50 तक बोलो कितना हो जाएगा, 650 और 650 में से 13 कम कर दो तो 637 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 637। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। क्रमागत 4 कौन सी, सम संख्या। तो जब भी औसत निकालोगे तो औसत हमेशा मिड नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, मिड नंबर। अब 4 संख्या मान लो 1 2 3 4, तो औसत क्या होगा। अब इसमें 4 संख्या है तो इसका मिड क्या होगा, 2 संख्या हो जाएंगी और 2 का भी क्या हो जाएगा, मिड। यानी इसका औसत यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा। तो 4 क्रमागत संख्या का औसत 51 है, तो इसका मैंने ये जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 51 होगी। जब ये 51 है तो हमें क्या निकालना है, सम संख्या। सम संख्या तो ये कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और क्रमागत पूछा है, बताया है, तो इसका मैंने ये कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 48 और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 54। तो संख्या हो जाएंगी 48 50 52 और 54, ये संख्या हो जाएंगी। तो तीसरी संख्या पूछिए तो क्या हो जाएगी, 52। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब भी औसत दिया है वो हमेशा जितनी भी संख्या है उसका हमेशा मिड नंबर होता है। ठीक है, मिड नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा, 51। लेकिन संख्या कौन सी है, सम, और उसमें भी क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, इवन। यदि ओड नंबर होती है 3 होती तो इसका मिड टर्म एग्जैक्ट आ जाता, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, 2 अंकों के बीच में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 लगा औसत 40 है। सेम वैसा क्वेश्चन, विशालतम संख्या यानी बिगेस्ट नंबर पूछा है। अब 4 नंबर है, उसका विषम औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब 4 का औसत 40 दे रखा है, तो इससे पहले जो नंबर होगी, अब 40 विषम संख्या तो है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है, ये
इससे पहले वाली संख्या और इससे बाद वाली संख्या के जस्ट का मिड नंबर है। इससे पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 39 और इसके बाद वाली 41। तो इसके आसपास वाली दो संख्या होगी, इससे पहले कौन सी हो जाएगी 37 और 41 के बाद में 43। तो 4 नंबर ये हो जाएंगे। तो 39 और 41 के बीच की संख्या कौन सी है, इसका औसत यानी 40। ठीक है, तो 4 संख्या ये कौन सी हो जाएगी 43 हो जाएगी 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। दो पूर्णांक है, उनका गुणनफल कितना है 24 है। ठीक है, योगफल का न्यूनतम मान क्या है। अब गुणनफल 24 है तो गुणनफल 24 बना लो भाई। किस किस का हो सकता है, 1 और 24 का गुणनफल 24 हो सकता है, 2 और 12 का, 3 और 8 का, 4 और 6 का, और उसके बाद में क्या हो जाएगा रिपीट हो। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना योगफल, तो इन दोनों का योगफल कितना आएगा 25, इन दोनों का योगफल है 14, इन दोनों का 11 और इन दोनों का 10। तो सबसे न्यूनतम कौन सा है 10 है। न्यूनतम देखो कौन सा पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख दे, कल चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, इससे फर्दर अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।